नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज, सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। महोबा जिले के ग्राम पवा में बीएलओ द्वारा आत्महत्या करने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूर्व मंत्री पीड़ित परिवार से मिले व परिजनों को सांत्वना दी तथा कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की समय सीमा केवल 11 दिसंबर 2025 तक होने से मृतक शंकर लाल राजपूत बीएलओ पर अतिरिक्त काम के दबाव के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है तथा सरकार व चुनाव आयोग को परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी देना चाहिए व इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 13 मृतक बीएलओ के परिवारों से मिलकर आया हूँ। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूर्व मंत्री के साथ महोबा कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष धुरिया बांदा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, पीसीसी मुमताज अली, संतोष कुमार बांदा, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ईशू फैज खान उपस्थित रहे। परिवार में आया था, शोक संवेदना प्रकट करने आया था और बहुत ही दुखद घटना हो रही है कि जो चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी है, जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो बेचारे अपना आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं। अब यहाँ की घटना जो शंकर लाल राजपूत थी, ये कुएं में कूद कर आत्महत्या कर, इसका मतलब कि उनके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव डाला गया है। और पूरे प्रदेश के अंदर मैं 13वीं जगह आया हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तक, अभी कल अलीगढ़, हाथरस और बरेली से मुरादाबाद से होते हुए पहले मैंने लखनऊ और देवरिया पूरे जौनपुर से लेकर मैं आया, शुरुआत की है। तो जहाँ भी जा रहे हैं और यही चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए तत्काल और सरकारी नौकरी इनके परिवार को, क्योंकि 5 बच्चे हैं और सब अनाथ हो चुके हैं। बहुत ही दुखद और खराब। सर, जिस तरह से लगातार बीएलओज की और सहायक बीएलओज की मौतें हो रही हैं, आत्महत्या की जा रही है, सर क्या लगता है क्यों ऐसी घटनाएं बराबर सर बढ़ती जा रही है मौतें? ये निश्चित तौर से दबाव है चुनाव आयोग, मगर यहाँ देश की अर्थव्यवस्था गिर रही, डॉलर गिर रहा है। जब उसमें नेता विपक्ष को नहीं बुलाया पुतिन से मिलने के लिए, इसका मतलब कि जो चीज़ें देश के सामने आनी चाहिए थी वो राहुल जी जाते तो सामने सारी बातें आ जाती। जिस नाते राहुल जी को नहीं मिलवाया, निश्चित तौर से देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रही है और पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। न रोजगार है, न काम है, न लोगों के पास कोई रोजगार रह गया, नौकरी रह गई, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार चल रहा है, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। सर, इंडिगो जो लगातार कई फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, नहीं, ये सरकार फेल है, सरकार की पूरी तरीके से फेलिवर है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो राहुल जी ने कहा था कि पूरी तरह से एकाधिकार नहीं होना चाहिए, एकाधिकार ये दिख गया कल इंडिगो में कि एकाधिकार जो हुआ उससे पूरी व्यवस्था 64% का उनका एकाधिकार है इंडिगो का। और वही जो राहुल जी ने कहा था कि पूरी तरीके से एकाधिकार नहीं होना चाहिए और भी इसमें कंपनीज को रखना चाहिए, और इन्होंने नहीं दिया। उसी की स्थिति सामने आई कि एकाधिकार के तहत पूरी चीज़ें ध्वस्त हुई हैं। और मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि सरकार को तत्काल इस पर काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सर।